फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आदि पुरुष से ज़्यादा पॉपुलर हो गई है सत्य प्रेम की कथा। ये उससे भी ज़्यादा दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना चुकी है, क्योंकि इसमें टॉपिक ही ऐसा चुना गया है। इस फिल्म में कुछ बातें स्पष्ट हो गई हैं जिन्हें हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन मानते नहीं, अपनाते नहीं हैं हम में से अधिकतर लोग। पहली चीज़, कोई महिला अगर ना कहती है तो ना का मतलब सिर्फ ना होता है। ना अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है जिसे किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर चाहे वो ना कहने वाली आपकी अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। इस फिल्म में इसी चीज़ को बताया गया है। दूसरी चीज़, अगर किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती होती है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। और तीसरी चीज़, प्रेम का देह से कोई संबंध नहीं होता, और जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो सिर्फ शारीरिक संबंध पर आधारित नहीं होता। आजकल की पीढ़ी इस चीज़ को समझ रही है और इसी को इस फिल्म में दिखाया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है सत्तू से, यानी कि सत्य प्रेम से। इसका एक अच्छा खासा परिवार होता है। माँ और बहन गरबा की क्लासेस लेती हैं, पिताजी होते हैं और इनका अपना एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है। उसके सारे दोस्तों की शादी हो गई होती है, पर इस चीज़ का उसे दुख होता है कि उसकी शादी नहीं हो रही होती है। उसे एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम कथा होता है। वो उसे एक जलसे में 1 साल पहले मिलती है। उसे पहली नज़र में ही वो भा जाती है। उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम तपन है। वो कहता है कि तुम्हारा जो रिलेशन है वो कैसा है, खाने पीने वाला या लाइफ टाइम वाला। हम दोनों का रिलेशन लाइफ टाइम कमिटमेंट होगा। वो उससे ये भी कहता है कि उसका और तुम्हारा तो हैशटैग भी नहीं होगा, हैशटैग तपन कथा हमारा होगा, सत्य प्रेम की कथा। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद कथा उसके दिमाग में वैसे की वैसे बनी रहती है। वो शादी की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी शादी कहीं पर भी नहीं हो पा रही होती है। उसके 1 साल बाद उसके मोहल्ले के जो नारद मुनि होते हैं, एक अंकल, वो उसे आके बताते हैं कि कथा का ब्रेकअप हो गया, तुम मौका मत चूकना। वो कथा के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि कथा ने अपने हाथ की नस काट ली, घर में और कोई नहीं होता। वो कथा को लेता है, उसे अस्पताल भर्ती कराता है और कथा की जान बच जाती है। कथा एक बहुत ही अमीर घर से होती है, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही होती है। उसकी शादी इसलिए नहीं हो रही होती क्योंकि सबको पता होता है कि उसका पास्ट में एक बॉयफ्रेंड था, जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही होती है। उसके पिता को लगता है, कथा के पिता को लगता है कि सत्यप्रेम बिल्कुल उपयुक्त लड़का है उसकी बेटी के लिए। वो कथा को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और बिना देर लगाए उनके घर जाते हैं कथा के बारे में, कथा के रिश्ते की बात करने। वो लोग मान जाते हैं और इस तरह से एंगेजमेंट भी हो जाती है। सत्तू बहुत खुश होता है कि उसकी शादी होने वाली है, पर कथा के दिमाग में ऐसी कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही होती, उसे मजबूरी में करनी पड़ रही होती है। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है। वो फर्स्ट नाइट को बताता है, कथा को बताता है कि आज तक उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं बनी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, वो अभी तक वर्जन ही है। लेकिन कथा उससे कहती है, कुछ नहीं कहती, फर्स्ट नाइट को वो उससे कुछ नहीं कहती। सत्य प्रेम रात में खर्राटे लेता है, जिस वजह से कथा को नींद नहीं आती, इसलिए वो अपने पिताजी के कमरे में चला जाता है और ऐसा कई रातों तक चलता रहता है। उसे कथा के साथ रहने का मौका नहीं मिलता। फिर एक दिन जब उसे मौका मिलता है तो कथा कुछ घबरा जाती है और उससे कहते हैं कि वो एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल यानी कि ऐसे लोगों की कोई रुचि नहीं होती संबंध बनाने में। अब उसे जब पता चलता है इस बात का तो उसे बहुत दुख होता है। फिर वो इसके विषय में उसके पिता से, कथा के पिता से बात करता है तो वो कहते हैं कि कथा ने जरूर तुमसे झूठ कहा होगा, तुम उसे कंफर्टेबल फील कराओ, उसके मन में अपनी जगह बनाने की सोचो। सत्तू वैसा ही करता है। अब कथा उसके साथ पहले से खुलने लगती है और उनकी अच्छी जान पहचान हो जाती है, अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती आगे बढ़ती है। लेकिन फिर एक दिन कथा अचानक से चीखने लगती है, मत करो मेरे साथ ऐसा, मत करो ऐसे कहने लगती है। तो सत्तू को पता चल जाता है कि इसका कोई ना कोई पास्ट ज़रूर रहा होगा और इसने जो हाथ की नस काटने की कोशिश की थी वही वो उसकी वजह होगी। तो इसके बाद वो उसके पिता के पास जाता है तो उसका पिता कहता है अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो 2 रैपट मारो, अपने आप रहने लगेगी। इस पर सत्तू को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पिता पर ही हाथ उठाने जा रहा होता है। तब उसका पिता उससे बताता है कि 1 साल पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसने अबॉर्शन भी कराया था, इसी वजह से उसने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की थी। वो जान जाता है कि वजह खाली ये तो नहीं रही होगी। जिस तरह से कथा चीख रही थी उसका मतलब ज़रूर उसका कोई ख़राब पास्ट रहा होगा। वो तपन के ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर उसे मारना शुरू कर देता है बात को उगलवाने के लिए। लेकिन वहाँ से उसे कुछ नहीं पता चलता, बल्कि उसे जेल हो जाती है। लेकिन उसी दिन शाम को वो छूट भी जाता है। अब वो कथा से पूछता है तो कथा उससे बताती है कि 1 साल पहले तपन उसे एक डेट पे लेकर गया था। वो उसे डेट पर लेकर गया था, लेकिन उसके बार बार मना करने के बावजूद उसने उसके साथ गलत किया, जिससे वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसने एबॉर्शन भी कराया था। घर में यह बात उसने नहीं बताई थी, लेकिन जब एक घर में बात पता चली तो शर्म और संकोच के कारण उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। अब
इस बात से सत्तू को धक्का तो लगता है, लेकिन उसका प्यार कथा के लिए बिल्कुल भी कम नहीं होता। वो उसे एक लॉन्ग वैकेशन पर लेके जाता है, वो लोग बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वो कथा के साथ बहुत खुश होता है। उसके बाद जब वो लोग वापस लौट के घर पर आते हैं तो एक दिन उनके घर में सत्यनारायण की कथा होती है। उसी दिन वो एक कंप्लेन का कागज लेकर आता है, कथा से कहता है कि इसमें साइन कर दो ताकि हम तपन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दें। लेकिन कथा का पिता जो होता है वो उसे ऐसा करने पे मना करता है कि इससे हमारी बहुत बदनामी होगी, कि तुम क्यों हमारी इज्जत उछाल रहे हो। वो कहता है कि इसी डर की वजह से ये लोग खुलेआम घूमते हैं और लड़कियां चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं। वो समाज में एक मैसेज देता है वहाँ पे खड़े लोगों को, और उसके बाद पुलिस कंप्लेन हो जाती है। उसके बाद तपन को जेल हो जाती है और इस तरह से मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी काफ़ी अच्छी है। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।